काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे ये जिंदगी तो काट लेता हर कोई दोस्तों, जिंदगी जियो का इस कदर कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। मित्रों, सीखने और एक सिखाने की कड़ी में एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मित्रों, मैं हूं राजेश मौर्य, स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी या आरआरसी ग्रुप डी का सीबीटी एग्जाम देने वाले हो तो आप अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, तथा आपको डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको सारी चीज बता दूंगा। लेकिन कुछ चीजें आपके जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो 2 पेज में डाउनलोड होगा, लेकिन जब आप एडमिट कार्ड का सेकंड पेज देखोगे तो उसमें 25 इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, टोटल 25 का 25 दिया हुआ है। तो उससे संबंधित मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या चीजें करना है। क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट पेज है उसका निचला पेज देखोगे उसमें आपको कैसे फिल करना है, कुछ चीजें आपको यहीं पर फिल करना है, कुछ आपको एग्जाम सेंटर पर जाकर फिल करना होगा। तो उससे संबंधित मैं आपको आगे हर चीज बता दूंगा, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। तथा ये भी बता दूंगा कि एडमिट कार्ड आपको कैसा लेकर जाना है, ब्लैक व्हाइट वाला, कितना कॉपी आपके पास चाहिए, फोटो आपके पास सेम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और आईडी में आपके पास 2 आईडी होनी चाहिए, एक आईडी आपके पास होनी चाहिए और एक आईडी और होनी चाहिए। ओरिजिनल कितना लेकर जाना है, फोटो कॉपी कैसा लेकर जाना है, सारी चीज मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो चलिए क्या है मित्रों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा तो वो 2 पेज में डाउनलोड होगा, और जो सेकंड पेज होगा, दूसरा जो पेज होगा दोस्तों, उस पर टोटल 25 इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। 25 का 25 मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, जब आप अपना फर्स्ट पेज डाउनलोड करोगे तो वो ऐसे आपको मिलेगा, और यहीं पर एक क्या है, कैंची का सिंबल बना होगा, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। और यहीं पर क्या है, एक लिखने वाला होगा, और यहाँ पर कुछ लिखा होगा कि ये बता रहा है कि आपको यहाँ पर लिखना है। नहीं तो अगर आप यहाँ पर नहीं लिखोगे तो जो आपका वो आपकी जो एप्लीकेशन है या आपका जो फॉर्म है या जो आपका एग्जाम दिए हो वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। अच्छा, वहां पर लिखना क्या है, तो वो चीज आपको एग्जाम हॉल में जाकर लिखना होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एग्जाम सेंटर पर बैठ गए, कंप्यूटर पर बैठ गए, उसके बाद में क्या होगा, एक स्क्रीन खुलकर आएगी, एक स्क्रीन खुलकर आएगा, वहां पर कुछ दिया रहेगा। अब वहां पर कुछ जैसे लिखा रहता है, एकदम सिंपल लिखा रहता है कि राम एक अच्छा लड़का है, राम गया, राम ऐसा, मतलब ऐसा सिंपल लिखा रहता है। वहां पर आपकी राइटिंग को चेक किया जाता है कि आप ही हो कि नहीं हो। तो वहां जो वो लिखने वाली चीजें हैं वो आपको एग्जाम सेंटर पर जाकर, एग्जाम हॉल जब आप कंप्यूटर के सामने बैठ जाओगे तो खुलकर आएगा, तो आपको वहां पर लिखना रहेगा, ना कि आपको अभी से इसमें कुछ भी फिल करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप अभी से फिल कर लेकर जाओगे तो आपका एडमिट कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा, आपको यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं है। तथा मित्रों, जब उसी के नीचे आओगे तो एक कॉलम आपको और मिलेगा, एक कॉलम और मिलेगा, और इसमें टोटल के जो टोटल है 5 बॉक्स बना हुआ है। देखिए 5 बॉक्स में से ये सारी चीज आपको यहीं पर फिल करना है, और ये एग्जाम सेंटर पे फिल करना है। तो ये चीजें आपको यहीं से घर से फिल कर लेकर जाना होगा, आप अपने रूम से फिल करके लेकर जाइए। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड का, जी हाँ, लेफ्ट हैंड का आपको थंब लगाना है। अच्छा, हो सकता है कि आप लोगों के पास स्याही ना हो तो कोई एक थोड़ा पेन ले लीजिए और इस पर अच्छे से क्या करिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। उसके बाद में ऐसे क्या करिए, इस पर ऐसे लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, फिर आपका क्या हो जाएगा, थंब लग जाएगा। और इस पर, और जो ये सेकंड कॉलम है, इस पर आपको राइट का लगाना है, यानी आप क्या है, जिस हाथ से खाना वगैरह खाते हो उस राइट हैंड का यहाँ पर लगाना होगा। फिर नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर यानी आपको अपना नाम लिखना है, जैसा कि आपने एप्लीकेशन भरते समय सिग्नेचर किया हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है ये 2 कॉलम, यहाँ पर तो जो चेयरमैन है उनके द्वारा सिग्नेचर है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जो 4th नंबर कॉलम है, यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको छोड़ देना है। ये आपके जो एग्जाम सेंटर में जो गार्डी करेंगे उनके द्वारा ये वेरीफाई किया जाएगा, उनका सिग्नेचर यहाँ पर होगा। तो आपको फर्स्ट पर आपको आपका लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है, और सेकंड में आपको राइट हैंड का थंब लगाना है, और थर्ड में आपको दोस्तों सिग्नेचर करना होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो ये चीज आपका समझ गए कि यहाँ ये चीज आपको आप यहाँ से फिल नहीं करना है, और यहाँ जो यह सेकंड कॉलम है इसको आपको यहीं से घर से फिल कर लेकर जाना होगा। तो आपका ये जो डाउट था वो क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे दोस्तों तो इसमें लिखा हुआ है ई बुलावा पत्र।
ई बुलावा पत्र, क्या लिखा हुआ, ई बुलावा पत्र। देखिए ई फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक और बुलावा मतलब होता है एडमिट कार्ड, तो यानी ई बुलावा का मतलब सीधा सीधा है यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में बता रहा है। तो चलिए अब आते हैं जो चीज को लेकर आप इंतजार कर रहे थे, ये सारी चीज आप क्या है फिल कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा मास्क ले जाना कंपलसरी है। अगर आप मास्क लेकर नहीं जाते हो तो आपको क्या है एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आपके पास मास्क होना चाहिए, 1 पीस होना चाहिए, जो फेस मास्क आता है वो लेकर आप जाइए। फिर नेक्स्ट आता है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर ले जाना कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहते हो तो लेकर जा सकते हो। एडमिट कार्ड, देखिए दोस्तों आपको मैं साफ शब्दों में कह देना चाहूंगा, बिना एडमिट कार्ड की एंट्री नहीं मिलती है, ये आप लोग को पता है, ये सिंपल चीजें हैं। एडमिट कार्ड ब्लैक या व्हाइट कैसा होना चाहिए, यानी एक आता है जीरोक्स कॉपी वाला, यानी एक रंगीन आता है, एक ब्लैक व्हाइट जो फोटोकॉपी वाला आता है। तो कैसा भी है ब्लैक व्हाइट वाला है तो आसानी से आपको एंट्री मिल जाएगी, जो यानी सिंपल फोटोकॉपी वाला है तो आपको एंट्री मिल जाने वाली है। अच्छा इनमें तो आपका डाउट रहेगा सर इसमें कितनी कॉपी चाहिए, तो इसके लिए क्या है आपके पास अगर 1 कॉपी है लेकिन कम से कम आप 2 कॉपी लेकर जाइएगा, 1 से 2 कॉपी है तो आपको एंट्री मिल जाने वाली है। अब हम आगे बात करते हैं फोटो कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो सेकंड पेज में देखोगे तो उसके नीचे लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि जो आपका वैध मूल जो फोटो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जैसा कि आपने ऑफलाइन जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ था सेम फोटो होना चाहिए, यानी कि समान फोटो होना चाहिए। यानी अगर आप दूसरा फोटो लेकर जाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। सेम फोटो मतलब कि जैसा कि आपने एडमिट कार्ड में जैसा फोटो आपके एडमिट कार्ड में है वैसा आपको लेकर जाना है। अब इसमें कुछ लोगों का डाउट रहेगा कि भैया हमारे पास तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने 2018 में फॉर्म भरा हुआ था, अब मेरे पास फोटो नहीं है। तो मैं आपको कह देना चाहूंगा जहां से आप अपना एडमिट कार्ड निकलवाइए वहीं से कहिए। जैसे आपका एडमिट कार्ड निकलेगा तो इस साइड में क्या होगा फोटो आपका बना रहेगा, तो यहीं से क्या उसको क्रॉप करवा लीजिएगा, जो फोटो आपका है जो सीएससी केंद्र वालों से क्रॉप करवा लीजिएगा, और यही आपके पास क्या है 3 कॉपी आपको लेकर जाना रहेगा। तो फोटो कम से कम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 3 होना चाहिए, और फोटो क्या होना चाहिए दोस्तों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कैसे निकलवाना है मैंने आपको क्या है बता दिया है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि आपके पास क्या होना चाहिए, आईडी में क्या होना चाहिए। देखिए आईडी आपकी सबसे पहली बात तो 2 लगने वाली है। जब आप एडमिट कार्ड पढ़ोगे तो उसके नीचे साफ साफ कहा गया है कि जो आपकी आईडी लगेगी वो 2 लगेगी। 2 आईडी में जैसे आप क्या क्या लेकर जा सकते हो, आईडी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका फोटो, आपका नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ 3 चीजें अंकित हों। पहला आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, 3 चीजें अगर अंकित हैं तो वो आईडी क्या है वैध मानी जाती है। और वो क्या होनी चाहिए कि प्रूफ होनी चाहिए, यानी अगर आप दूसरी आईडी लेकर जाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, जो आगे मैं बताने वाला हूँ। तो पहला होना चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड तो आपको लेकर जाना ही जाना है, क्योंकि बायोमेट्रिक में आधार कार्ड मांगा जाएगा, है ना। तो आधार कार्ड होना चाहिए, प्लस में पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। वोटर आईडी, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप वोटर आईडी भी लेकर जा सकते हो, ये ऑप्शनल है। इनमें से कोई 3 मैं और आगे बता रहा हूँ, पासपोर्ट होना चाहिए, इन सब में से कोई 2 होना चाहिए। या आप स्कूल या यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, यूनिवर्सिटी में उसके द्वारा जो जारी किया गया आइडेंटिटी कार्ड है तो वो होगा तो भी आपको एंट्री मिल जाएगा। इतना डॉक्यूमेंट अगर आपके पास, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, फोटो और पासपोर्ट, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इनमें से अगर आपके पास कोई 2 आईडी है तो आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन आईडी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फोटो, आपका नेम क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, तभी क्या है आपको एंट्री मिल पाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा समझा देना चाहूंगा, मास्क ले जाना कंपलसरी है, एडमिट कार्ड ले जाना कंपलसरी है, फोटो ले जाना कंपलसरी है, आईडी। अच्छा इसमें एक डाउट आप लोगों का रहेगा कि भैया जो हम आईडी लेकर जाएंगे वो ओरिजिनल चाहिए या फोटो कॉपी चाहिए। तो मैं बता दूं ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों लगने वाली है ना। तो अगर आप इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में है कि हमें आईडी में ओरिजिनल या फोटो कॉपी चाहिए तो यहाँ पर दोनों लगेगी। एक चीज और, जब आप एडमिट कार्ड में नीचे पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप फोटो कॉपी सिर्फ लेकर, यानी अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैं फोटो कॉपी लेकर जाऊंगा और मुझे एंट्री मिल जाएगी तो आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। यानी आपको क्या है एडमिट कार्ड के साथ में
आपको अपना दो फोटो लेकर जाना है, एडमिट कार्ड की 2 प्रतिलिपि लेकर जाना है, 2 फोटो लेकर जाना है, और आईडी 2 ओरिजिनल 2 फोटो कॉपी, यानी आईडी के साथ में आपको ओरिजिनल फोटो कॉपी दोनों लेकर जाना है। तो मित्रों, अगर आपके मन में ये वीडियो देखने के बाद में फिर भी अगर आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब इसमें एक डाउट और आप लोगों का बच सकता है, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ होता होगा, वो एडमिट कार्ड से नहीं मैच होता होगा, तो उनको एंट्री नहीं मिलने वाली है। लेकिन इसमें ऑप्शन ये है कि आप जैसे आधार कार्ड लेकर जा रहे हो, आधार कार्ड में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो पैन कार्ड में सही होना चाहिए, यानी किसी में एक ना एक में सही होना चाहिए, तभी आपको एंट्री मिल पाएगी। तथा मित्रों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। तथा अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हो या डायरेक्ट मुझसे कोई चीज पूछना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विराज उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर आप मुझे जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वैसे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर पूछ सकते हो। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन के साथ इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको हर जानकारी, हर पीडीएफ, हर न्यूज मिलता रहता है। तथा मित्रों, चैनल पर नए हैं तो अंतिम बार कह रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपका रिजल्ट कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो इससे संबंधित मैं आगे आपको क्या है सलाह देने वाला हूँ, मशवरा देने वाला हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।